अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। ज़ावियर स्कूल जा चुका है, उसके बाद हम लोग नाश्ता कर लेते हैं या फिर डिपेंड करता है कि अगर बहुत नींद आ रही हो मुझे तो मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के नाश्ता करती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि बाहर का थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। सब लोग अपने अपने कामों पे जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बाहर सड़क पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर जी, अभी हम चलते हैं किचन में, नाश्ते की तैयारी करते हैं। 7:25 हो गए हैं। जैसे ही मामू ज़ावियर को स्कूल से छोड़कर वापस आते हैं तो हम लोग नाश्ता रेडी कर लेते हैं। तो चाय रख दी थी, अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए थे अम्मी के लिए, एक दिन छोड़ के। फिर एक दिन बाद 2 अंडे बॉयल खाती हैं वो, साथ में कुछ ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया या चाय वगैरह जो भी लेना होता है, तो डॉक्टर की डाइट के मुताबिक ही लेते हैं। तो वैसे आजकल गर्मी इतनी है कि भूख नहीं लगती है, पराठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने पराठा छोड़ा हुआ है। वैसे तो एक तो मैंने वेट की वजह से भी छोड़ा था, या मैं सूखी रोटी खाती हूँ, जैसे चपाती कहते हैं, छोटी सी चपाती खाती रही हूँ। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं स्लाइस ही ले लेती हूँ और फिर उसके बाद बस दोपहर में सैलेड खा लिया, फिर वही सेम जो रात में मगरिब के बाद खाना खा लिया। तो आजकल यही चल रहा है, मेरी डाइट तो ये चल रही है। बाकी घर वाले लंच करना चाहें तो वो कर लेते हैं, बट मैंने कभी लंच नहीं किया। मेरा यही होता है कि हल्का फुल्का सा कोई खा लो, क्योंकि कहते हैं कि दोपहर का खाना आप मिस कर सकते हैं, बट रात का खाना लाजमी खाना चाहिए अगर आप ज़्यादा देर तक जवान रहना चाहते हैं तो तो मेरे बेटे को तो वैसे ही बहुत टेंशन होती है। डेली रात सोने से पहले कहते हैं मम्मा प्लीज़ बूढ़ी मत होना, मम्मा प्लीज़ बूढ़ी मत होना। पता नहीं क्यों उसको इतना वो हो गया है। नानी को देखता है ना तो कहता है मम्मा आप भी एक दिन ऐसी हो जाओगी। तो मैंने कहा बिल्कुल बेटा, सबको ऐसे होना है। तो बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं ना कभी कभार, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ऐसी ऐसी बातें नोटिस करता है ना कि फिर आखिर ज़ावियर की दादो कहती हैं कि आपके बाप ने कभी ऐसी नोटिस नहीं किया होगा कि आपके चेहरे पे पिंपल क्यों है, आपके यहाँ पे बाल क्यों आ गए हैं, ये क्या हो गया है। तो बस बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। एनीवेज जी, अब आ जाते हैं हम किचन में। लंच की और डिनर की तैयारी कर लेते हैं। बस जो भी बनेगा आपके सामने बनेगा। सबसे आसान काम मुझे क्या लगता है कि सब कुछ कटिंग करके रखा हुआ हो, उसके बाद आप आराम से जाओ किचन में जब आपका दिल करे। हमेशा काम तभी करना चाहिए जब आपका दिल करे, यूँ मजबूरी में नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मुझे लगता है कि आप मुझे कर लेना चाहिए फिर ही करती हूँ, वरना मैं एक शिफ्ट में आती हूँ, सब चीज़ें कटिंग करके रख देती हूँ और फिर आराम से रेस्ट करती हूँ, मोबाइल देख लिया या कोई और एक्टिविटी कर ली। जब मुझे लगता है कि मैं फ्रेश हूँ, अब ये काम मैं कर सकती हूँ खुशी से, तो फिर मैं वो काम करती हूँ। तो खैर जी, दाल बनाना सबसे आसान काम है और ये दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उबले हुए चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आजकल जो है ना गर्मियाँ हैं तो रोटी खाने का दिल नहीं चाहता है, उबले हुए चावल हो जाए, तड़के वाले हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो ना तो वो खाई जाती हैं। एनीवेज जी, आज हम जो बात करेंगे ना बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जो हर घर में कॉमन सी बात है, स्पेशली माँ बाप के लिए। ये मेरा जो मैसेज है आज की वीडियो में, जो मैं बात करूँगी वो पेरेंट्स के लिए है, जिसमें मेरे अपने पेरेंट्स भी शामिल हैं। जब हम टाइटल और थंबनेल बनाते हैं ना तो आधी चीज़ तो वहीं से सामने आ जाती है कि क्या बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। हम बहुत सोचते हैं, हम आजकल की जो जनरेशन है ना वो नहीं सोचती है, लेकिन हमारे जो माँ बाप हैं ना वो सोचते हैं। और वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हर घर की ये स्टोरी है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, हर घर की स्टोरी है। जब हम किसी भी नई चीज़ का स्टार्ट लेते हैं जो हमारी फैमिली के लिए नई होती है, पहले वो काम हमारी फैमिली ने किसी ने नहीं किया होता, तब हम सोचते हैं कि ऐसा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। और फिर एक बात ये भी होती है कि जब हम कोई ऐसा काम स्टार्ट करते हैं ना जो होता है पहली दफ़ा आपने करना होता है, लेकिन अगर वो खुदा न खासा काम नहीं होता या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो सब मजाक उड़ाते हैं कि बड़े शौक़ से काम शुरू किया था या बड़ा शौक़ था नया काम करने का, नहीं हुआ। तो इस तरह से जो है ना बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसे होता है। लोग क्या कहेंगे इस डर से बहुत से लोगों ने अपने ख्वाबों को कत्ल किया है। वो करना कुछ चाहते हैं बट लोगों के डर से वो दूसरे ट्रैक पे निकल आते हैं। तो जब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली, जब आप दिल से काम नहीं करोगे, आप खुशी से काम नहीं करोगे, मजबूरी से करेंगे, वो काम आपका नहीं होगा। और फिर अगर ऐसा हो जाता है आपने जो काम स्टार्ट किया नहीं होता या अल्लाह को मंजूर नहीं होता, हर काम में अल्लाह की मर्ज़ी होती है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो जब वो नहीं होता तो इस बात को इतना सर पे सवार नहीं करना चाहिए, इतना हावी नहीं करना चाहिए और लोगों की बातों
बातों को सोचना छोड़ दें कि क्या कहेंगे लोगों में, हम खुद भी शामिल होते हैं। आप अपने आप को देखें कि जब हम किसी और को देखते हैं, कुछ हमें अजीब लगता है उस बंदे में या उस बंदी में, तो फिर हम आखिर कितनी देर तक बातें करते हैं। हम एक दिन बातें कर लेंगे उस टॉपिक पे, 2 दिन उस टॉपिक को लेके बैठ जाएंगे, हद से ज़्यादा हम 3 या 4 दिन। उसके बाद हमारी जो लाइफ में और बड़ी काम होते हैं, बड़ी मसरूफियत होती है या कोई और टॉपिक मिल जाएगा, तो ज़्यादा देर हम उस बारे में बात नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप भी यही सोचें कि जब आप कुछ नया काम करते हैं या आपकी फैमिली को वो चीज़ नहीं भाती है या उनको नहीं अच्छा लगता, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 दिन बातें कर लेंगे, 3 दिन बातें कर लेंगे या 4 दिन कर लेंगे। अब लोग हैं कौन, कोई राह चलता इंसान तो आपके बारे में बात नहीं कर सकता ना, जो आपको जानता तक नहीं है। हमारे बारे में वही बात कर सकता है जो हमें जानता है, जिसमें हमारे पड़ोसी शामिल हैं, रिश्तेदार शामिल हैं, हमारे दोस्त अहबाब शामिल हैं, जो आपको जानने वाले हैं, जो हमारे जानने वाले हैं। उन लोगों के पास देखिए टाइम है जो बैठ के आपको डिस्कस करते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करते हैं। आप भी तो देखें कि कुछ लोगों के लिए लोग हैं ना, तो आप कितनी परवाह करते हैं, कितना ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। हद से ज़्यादा भी आप देखें तो ज़्यादा देर डिस्कस एक टॉपिक को नहीं किया जा सकता, हम खुद ही बोर हो जाते हैं। इसीलिए जब हम किसी के बारे में ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते, तो कोई भी हमारे बारे में ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता। हर इंसान की साइकी सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। हम सब की लाइफ में एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हम सोचते हैं कल क्या होगा, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या हमें सोचना है, या हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही होती हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं, या अपने फ्यूचर के बारे में सोच के हम लोग आगे की सोचने लग जाते हैं। तो हर कोई बिज़ी होता है, 69% लोग जो है ना वो ज़्यादातर बिज़ी होते हैं। तो जब आप किसी के बारे में ज़्यादा देर नहीं बोल सकते ना, तो कोई भी आपके बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये काम स्टार्ट कर लिया, अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। भाई आप अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करो, जो आपको सही लगता है, ठीक है, जो आपके लिए सही है। और फिर हदीस मुबारका भी है कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता आपके आसपास के जो लोग हैं, कौन आपके काम से खुश होता है, कौन हसद करता है। तो हमेशा काम होने के बाद बताया करें, पहले कभी ना बताया करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। ना तो मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ, ना ही मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मुझे जो समझ में आता है ना, जो अल्लाह ताला मेरे दिमाग में बात डालते हैं कि इस टॉपिक पे बात करनी है, तो यकीन करें मैं वही बात करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को लेके बात कर रही होती हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का या दिल आज़ारी करने का मकसद बिल्कुल नहीं होता है। खैर जी, काम मेरा सारा हो चुका है, साथ साथ हमारा किचन भी क्लीन होता रहा है। तो बर्तनों का ढेर आप देख सकते हैं। ये बर्तन जब तक अपने अपने ठिकाने पे ना पड़े हो ना, तो मज़ा नहीं आता किचन में काम करने का। खैर जी, चाय का टाइम हो चुका है हमारा, 4:30 बज चुके हैं। असर से पहले पहले हम लोगों ने चाय पीनी होती है, और असर की नमाज़ के बाद जावियर के कारी साहब आ जाते हैं। माशाल्लाह से कारी साहब स्टार्ट हो गए हैं आना, 1 हफ़्ता हो गया उनको आते हुए। जब स्कूल से आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा थका होता है, और फिर 2 घंटे से पहले उठता नहीं है। तो जाविर को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए मुझे दूध में हल्की सी पत्ती डाल के देनी पड़ती है, ताकि जाविर की आंखें खुल जाए, और वैसे भी वो शौक से पी लेता है। आई नो बच्चों को देनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कभी कभार बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं कि कुछ खा लो, लेकिन खा लो। आजकल तबीयत काफ़ी ख़राब रही है जाविर की, तो वो दूध पत्ती के अलावा या ब्रेड के अलावा कुछ खा ही नहीं रहा था। तो बस जी, यहीं पे कर देंगे व्लॉग का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।